नमस्कार। मेरिट मित्रा के इस अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के ऊपर बात करने वाले हैं और आज की रीजनिंग बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, नवोदय और एकलव्य एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आप इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए बिना देरी करे आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है 14/5 होल पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5/14 होल पावर x माइनस 3 एंड देन द वैल्यू ऑफ x। हम लोग को इस केस में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उन्हीं की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर m। जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर है a टू द पावर n और आपको इस n को नीचे ले जाना है तो ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस n। ओके, ऐसी अगर कोई चीज़ मान लीजिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है a टू द पावर -1, तो आप इसको ऊपर ले जाके a टू द पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब कोई चीज़ ऊपर से आप नीचे लेकर आएंगे तो एक्सपोनेंट उसका चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक आइडेंटिटी और होती है a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। जब बेस सेम हो, ठीक है, और एक्सपोनेंट अलग अलग हो लेकिन डिवीज़न में हो तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी है जिनका हमें ध्यान रखना है, तो इन्हीं से हमें इस तरीके के एक्सपोनेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों बेस एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, है ना। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 14/5 एज इट इज़ रहने दीजिए और होल पावर है यहाँ पे 2x माइनस 3। ऐसे ही यहाँ पे जो 5/14 है इसको आप लिख दीजिए 14/5। ठीक है, जब इस तरीके से आप रेसिप्रोकल करेंगे तो बस आपको क्या करना है, ऊपर साइन चेंज कर देना है। ये प्लस का था ना, ये देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं था, मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा लिया है। ठीक है, अब दोनों के बेस सेम हो गए। अब एक आइडेंटिटी का और आप ध्यान रखिएगा, जब इक्वलिटी हो, जैसे a टू द पावर m इफ इक्वल्स टू a टू द पावर n, जब बेस सेम हो और इक्वलिटी का साइन हो तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं, यानी कि m उस केस में n के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस केस में 2x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा -x माइनस 3 के। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू -x और ये हो जाएगा +3। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस 3, डेट मीन्स 3x इक्वल्स टू 6। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6/3, डेट मीन x इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से ये हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बस हमें क्या करना है, हमें इन बेसिक रूल्स का ध्यान रखना है। ये वाला जब बेस सेम हो, प्रोडक्ट में हो, तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपका एक्सपोनेंट को आपको ट्रांसफ़र करना है डिनोमिनेटर में तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, अगर नीचे माइनस का है ऊपर ले जाके ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं डिवीज़न में, इसका ध्यान रखना है। एक जो खास जिसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो है, अगर a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो इसी a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, इसी का हमने इस केस में यूज़ किया है। और आप देखेंगे कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि अब अगर आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली उन्हें सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/√3, 1/3 + √3
एंड 1/√3 माइनस 3, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हम रैशनलाइजेशन की कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है और कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 1/√3, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ √3 है तो √3 से ऊपर नीचे पहले प्रोडक्ट कर लीजिए ऐसे करके। तो 1 का √3 से प्रोडक्ट होगा तो √3 आएगा, ऐसे ही √3 का 3 से प्रोडक्ट होगा तो 3 आएगा। तो जितने भी हमारे नॉन मैथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा ईजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब कभी भी आपका ये अंडर रूट सेम हो तो बस जो इसमें आंसर लिखा होता है आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, जैसे √5 इंटू √5 होता तो 5 हो जाएगा, √3 इंटू √3 तो 3 हो गया। ऐसी यहाँ पे 1 का प्रोडक्ट हमें √3 से करना है तो वो सेम नंबर आ जाएगा, 1 का किसी से भी प्रोडक्ट करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 1/3 प्लस √3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ तो हमने जो √3 यहाँ था उसी से ऊपर नीचे प्रोडक्ट किया था। सेकंड वाले केस में हम कॉन्जुगेट का यूज़ करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो नंबर आपका यहाँ लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 3 प्लस √3, सेम नंबर से आपने यहाँ भी प्रोडक्ट करनी है, बस ये जो बीच का साइन है इसको आपको बदलना है। तो बीच में जैसे ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहनी है। और वही चीज़ आ गई, 1 का किसी से भी प्रोडक्ट करोगे तो वही चीज़ आती है निकल के, तो ये ऊपर ऐसे ही रहेगा अपॉन। अब आप नीचे देखिए, नीचे हमेशा आपका बनेगा ये फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी का, आपको पता होना चाहिए ये होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये बनेगा। देखिए आपको क्या करना है, बस यहाँ जो नंबर लिखा है यहाँ 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर लेना है माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, अब ऊपर तो जैसा है वैसे ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस की जगह माइनस। अब √3 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 का √3 से प्रोडक्ट, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया है जब √3 जब दोनों सेम होते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका 3। जैसे यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो आंसर हो गया आपका 3। और जब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूँगा तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा, एक मिनट, तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे देखिएगा 3 माइनस √3 एज इट इज़ रहेगा, बाय 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 आ गया। ठीक है, हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया है, सेकंड कर लिया है, अब थर्ड को भी कर लेते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो है बेसिकली 1/√3 माइनस 3। इसमें भी आप कंजुगेट लगाइए, सेम नंबर से प्रोडक्ट करना है ऊपर नीचे, बस बीच का साइन आपको बदल देना है, ये माइनस का है ना तो इसको हम बना देंगे प्लस का। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एक बार करेंगे समझ में आ जाएगा। 1 का प्रोडक्ट किसी से भी करते हैं तो वही चीज़ निकल के आती है, तो ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वही a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 प्लस 3 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, वही चीज़ आ गई जो यहाँ पे बताई थी आपको। √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 इंटू √3 यानी कि 3 ओनली, है ना, तो ये 3 हो गया और माइनस 9। अब ये हो जाएगा √3 प्लस 3 बाय माइनस 6। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2 से प्रोडक्ट कर दूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3, और जब 2 से मैं इसका प्रोडक्ट करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 6। क्या किया मैंने, यहाँ भी 2 से प्रोडक्ट कर दिया और यहाँ भी 2 से कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब ये इससे प्रोडक्ट हुआ तो 2√3 बन जाएगा, 2 का प्रोडक्ट 3 से होगा तो 6 हो जाएगा। अब इन तीनों को जैसे उसने कहा है कि ऐड करना है तो मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया 2√3 बाई 6 प्लस 3 माइनस √3 बाई 6, और ये हो गया √3 प्लस 3 बाय माइनस का 6। ठीक है, अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे और कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2√3 बाई 6 प्लस 3 माइनस √3 बाई 6,
ऐसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस इधर ले लीजिए इसे, √3 + 3/6। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2√3, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √3, और यहाँ भी सबकी जगह माइनस, ये माइनस का √3 होगा, ये प्लस माइनस ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये कितना है, ये है 2√3, और ये -√3 -√3 क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस 2√3/6, ये दोनों से में कट गए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बेस है आपका रेशनलाइजेशन पे, इर्रेशनल नंबर पे, अपरिमेय संख्याओं पे आधारित है। तो इसके लिए आपको इस तरीके के स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और एक बार और इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना, तो और ज़्यादा सही से एक्सप्लेन आपको हो जाएगा। इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट में आंसर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे हमने एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपने हमारे शॉर्ट्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपने देखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ x इज इक्वल्स टू √3 √3 √3 √3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये डॉट 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 का मतलब हो गया ये सीरीज़ का कोई एंड नहीं है, ये आगे तक ऐसे ही चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का जो सिंपल तरीका रहता है वो रहता है कि जब आपको ऐसी सीरीज़ दिखे तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता x इज इक्वल्स टू √5, फिर उसके अंदर √5, फिर उसके अंदर भी 5, इस तरीके से ऐसी ही सीरीज ये चलती रहती, तो इसका आंसर भी हो जाता x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि आखिर ये होता क्यों है ऐसा। ठीक है, आंसर तो आपने सीधे लिख देना है विद इन सेकेंड कि इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 5 होना है। ठीक है, अब ये होगा कैसे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस अंडर रूट को ऐसे लिखिए, और इसका जो पहला 3 है इसको एज इट इज लिखिए, और बाकी अगर आप इस पैटर्न को देखो तो यही चीज़ दोबारा बार बार रिपीट होगी, तो ये सब आगे वाले बन जाएंगे हमारे x। अब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हो गया x² इक्वल्स टू 3x। इस 3x को इधर ले आइए। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए x कॉमन है, हम x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा x - 3 इक्वल्स टू 0। एक बार आप x इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, और एक बार x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। x - 3 इक्वल्स टू 0, तो एक बार तो 0 है ही आपका आंसर, एक बार हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके दो आंसर आए हैं, एक 0 आया और एक 3 आया है। देखिए ये रूट के अंदर का सोल्यूशन है, ये 0 नहीं होगा क्योंकि सब √3 चल रहे हैं, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है ना। तो डेट मीन आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल्स टू 3। तो हमने देखिए इतना लंबा स्टेप किया तब आपका आंसर हमें मिल रहा है 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक कंक्लूज़न बना लिया कि जब कभी भी ऐसा केस आएगा तो हमें इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे ही इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे जो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। अगर सब √5 है तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वो ही इसका आंसर हो जाएगा, बस शर्त है ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है तो फिर इसका आंसर ये नहीं होगा, उसको फिर दूसरे तरीके से सॉल्व करना है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि अगर सीरीज आपकी ख़त्म हो रही हो, अगर सीरीज का कोई एंड हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू √3 √3 √3 √3, और ये यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है p टू द पावर 2 टू द पावर n -1 बाय 2 टू द पावर n। ठीक है, अब ये कैसे आया है इसके ऊपर उतनी बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में हमें क्या करना है, हमें टाइम बचाना है, वहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे आया क्या आया इसके बारे में हम चाहें तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, है ना, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर ये p क्या है, ओके, और ये n क्या है। तो p क्या होते हैं, p बेसिकली जो आपका ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 3,
यही आपका p होता है। और n क्या होता है? n होता है जितनी बार ये नंबर लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स ये नंबर लिखा हुआ है, तो p3 हो गया और n हो जाएगा 4। ऑलराइट, अब सॉल्व क्या करना है? सीधे सीधे वैल्यूज को पुट अप कर देना है। p के प्लेस में हम 3 लिख देंगे, ठीक है, और ये हो गया 2 टू द पावर 4 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 4। आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 3 टू द पावर 16 माइनस 1 बाय 16। ऐसे ये हो जाएगा 3 टू द पावर 15 बाय 16। ये देखिए, तो इस पूरी सीरीज का जो आंसर होगा वो होगा 3 टू द पावर 15 बाय 16। इसी तरीके से आप चाहें तो जैसे इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू √7 √7 √7 √7, ऐसे ही ये भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बस ये इतने में ही स्टॉप हो गया। अगर मान लीजिए एक और √7 होता इसमें ऐसे करके, ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाता? p के प्लेस में तो 7 ही आता, अब n के प्लेस में क्या आता? कितनी बार 7 है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आपका 7 है, तो n 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 2 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 5, है ना। 7 टू द पावर 2 की घात 5 कितना होता है? ये 32 होता है बेटा। 32 माइनस 1 बटे 32, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 32 में से 1 घटा दीजिए, 31 आ गया, 31 बाय 32। ये लीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रीजनिंग में आपसे मैथमेटिक्स वाले पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़े, चलिए। देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने अमूमन देखे होंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका p टू द पावर x इक्वल्स टू q टू द पावर y इक्वल्स टू r टू द पावर z। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इन जब तीनों इक्वेट वाले हों, है ना, तो इनके इक्वलिटी में एक कोई नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने k ले लिया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले p का वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान होता है, कैसे निकालना है? p यहीं रहने दीजिए, k को भी यहीं रहने दीजिए। ये k जो है ना, p के साथ भी है, q के साथ भी है और r के साथ में भी है, ठीक है। तीनों के साथ इसे इक्वेट करेंगे। अब क्या करेंगे? p टू द पावर x इज इक्वल्स टू k ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा मेरा k टू द पावर, जब भी इस पावर को हम दूसरी साइड भेजते हैं तो वो अपॉन में जाएगी, ऐसे करके रेसिप्रोकल में 1/x हो जाएगा ये। ऐसे यहाँ से मैं q का वैल्यू निकालता हूँ, q टू द पावर y हो जाएगा मेरा k, यानी कि q का वैल्यू होगा इस केस में k टू द पावर 1/y। सेम उसी केस में आप देखिए r टू द पावर z इफ इक्वल्स टू k, तो r का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर 1/z, ठीक है। तो मेरा p भी है यहाँ पे, q भी है और r भी निकल गया है। अब जो आपको केस दे रखा है उसको देखिए, q/p इक्वल्स टू r/q, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको इनकी सिंपल प्रोडक्ट कर देनी है। q की q से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? q²। ऐसे ही p का r से करेंगे तो pr, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब क्या करना है? आगे सॉल्व करते हैं। q², अब मेरा q का वैल्यू क्या है? ये रहा मेरा q का वैल्यू, देखिए, ठीक है। q का वैल्यू क्या है? k टू द पावर 1/y। तो इस q के प्लेस में, यहाँ जो q है इसके प्लेस में मैं लिख दूंगा k टू द पावर 1/y, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। देखिए, इक्वल्स टू p के प्लेस में कितना रखूंगा? k टू द पावर 1/x इंटू r के प्लेस में मैं रखूंगा k टू द पावर 1/z, ठीक है। ये हो जाएगा k टू द पावर, देखिए एक्सपोनेंट का रूल याद रखिएगा, a टू द पावर m और होल पावर n है, तो बस आप m और n की मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए इनकी, mn हो जाएगा। ऐसे ही 1/y की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/y इक्वल्स टू k टू द पावर, जब बेस सेम होते हैं तो भी मैंने आपको बताया था पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड कर दी पावर। अब क्या करना है? एक और बताया था मैंने आपको कि a टू द पावर m इफ इक्वल्स टू a टू द पावर n, जब बेस सेम हो और इक्वलिटी का साइन हो तो एक्सपोनेंट भी बराबर होते हैं। तो ये जो 2/y होगा ये इक्वल हो जाएगा 1/x प्लस 1/z के इक्वल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हल्का सा।
1/2/y विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने रिजल्ट को देखिए जो आपको लेकर आना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है 2x/x+z का। ठीक है, तो जो जो आपके पास है पहले उस पर नज़र दौड़ाइए। x+z मिल चुका है आपको, आपको 2x देखना है, तो ये x तो है आपके पास और 2 इधर है, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ कर दीजिए, 2 का प्रोडक्ट बस, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, x प्लस ये नीचे ले आइए, इसके ले आए नीचे, बस इस y को इधर ले जा लीजिए और ये z जहाँ था इसको वहीं रहने दीजिए। तो देखिए 2x/x+z का वैल्यू क्या आ गया, y/z। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा इजीली। तो कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व किया, लेकिन जहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि इसको हमें के इक्वल लेके आगे सॉल्व करना है, तो वहाँ पर फिर आप फंस जाएंगे, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आई गेस ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रूल एक्सपोनेंट के हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको ध्यान रखने हैं। ऑलराइट, आगे बढ़े। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो इन्फिनिटी वाली सीरीज सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किया है। x को एज इट इज रहने दीजिए, √ की जगह ऐसे ही, ये पहला 2 तो एज इट इज रहने दीजिए, प्लस ऐसे ही रहने दीजिए। अगर मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को देखूँ, ये आगे तक चलता चला जा रहा है, तो ये पार्ट और इस पूरे क्वेश्चन को देखिए तो एक जैसा ही नज़र आपको आएगा। तो यानी कि इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। ओके, अब कुछ नहीं करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट हटा दीजिए, यहाँ से स्क्वायर करते ही इधर रूट हट जाएगा, या कहिए इस रूट को इधर भेजा तो ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब x² माइनस x, इस 2 को भी इधर लाइए, -2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं भाई, दो ऐसे नंबर्स देखिए जिनकी प्रोडक्ट करने पे 2 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए, तो ऐसे नंबर होंगे 2 1 जा 2, तो x² माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब पहले इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, 1 कॉमन है। देखिए ये और ये सेम आने चाहिए, जो सेम आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे दो आंसर आ गए इस केस में, एक बार x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2, एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये देखिए आपका x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये आंसर मत लीजिएगा, हमेशा आप लेंगे x इज इक्वल्स टू 2 आंसर, पॉजिटिव आंसर हम लोग लेंगे। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वाले पार्ट में दिक्कत है कि इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये एक बार समझा देता हूँ। देखिए जब कभी भी आपके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि लास्ट में क्या लिखा है। लास्ट में लिखा है आपका 2, तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करके 2 आए। साथ ही साथ ऐसा भी देखना है, यहाँ बीच में क्या लिखा है, बीच में कुछ नहीं लिखा है, तो यानी कि 1 लिखा है ना, बीच में क्या लिखा है 1। तो नंबरों का प्रोडक्ट तो 2 हो, गुणा करके तो 2 आए, लेकिन जोड़ या घटा के 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, जैसे 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस 1 की प्लेस में यहाँ पर 2 माइनस 1 लिखा और इसको ऐसे लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने x के साथ, तो ये एक कंडीशन बन गई मेरी। अब कॉमन लेना आपको आना चाहिए, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में एक जैसा हो उसे बाहर ले लीजिए, दोनों में x एक जैसे हैं तो बाहर ले लिए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया। ठीक है, जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक जैसा आएगा, तो उसे एक बार लिख लीजिए। बाकी क्या क्या बच गया, एक x बच गया और एक +1 बच गया है ना। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़े। अभी देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना। आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ है 0.0025 टू दी होल पावर 0.5। कुछ मत करिए, बस सीधे ये 25 ऐसे ही लिखिए
अब आप देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने स्पेस हैं, 1 2 3 4, तो एक लिखिए और 4 ज़ीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसको लिख देंगे 5, ऐसे ही डेसिमल के बाद एक ही स्पेस है तो एक लिखिए और एक ज़ीरो लिख दीजिए। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसको भी सॉल्व करिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100 यानी कि 400, 1/400 हो गया और ये होल पावर हो गया 1/2, ठीक है। अब ये 400 का मतलब हो गया 1/20 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इस पूरे का भी क्या है, 1/2 लिखा हुआ है, देखिए। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1/20। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 1/20 आएगा। मान लीजिए ऑप्शन में डेसिमल में है तो आप इस 20 को डिवाइड कर लीजिए किससे, 1 से, ठीक है। 1 को 20 से डिवाइड कर लिए, पॉइंट लगाइए, ज़ीरो लगाइए, ज़ीरो लगाइए, एक ज़ीरो लगाइए, 20 पंचे 100 हो गया, कैंसिल। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, देखिए 0.05। अगर डेसिमल में भी आपको आंसर दिया हुआ है तो ये लिख दीजिए, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो ये लिख लीजिए। तो काम बड़ा आसान है। हमने क्या आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करी है, एक तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, ये था 400। ध्यान से देखिएगा, जो नॉन मैथ स्टूडेंट है उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए इस तरीके कैलकुलेशन में। तो एक 1/400 जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर, है ना, और होल पावर 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/20 की होल स्क्वायर, है ना, और पूरी पावर क्या है, 1/2 है। रूल कहता है a⁴m होल पावर n, यानी कि पावर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, m की मल्टीप्लाई n के साथ, यानी कि इस 2 का प्रोडक्ट 1/2 से होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, आई गेस समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि भाई √12 + 2√35 है तो इसका वैल्यू बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने अपने शॉर्ट वीडियो में भी कराया है आपको, इसमें भी देख लीजिए एक बार पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। तो बेटा ये जो 12 है, पहले तो ये 35 को लिख सकते हैं आप 7 × 5। ये जो 35 है ये बेसिकली क्या है, √7 × 5, और 7 और 5 को जोड़िए ये भी 12 आता है ना। तो 12 को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 + 5, ये 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 5, ठीक है। अब 7 है तो मैं इसको √7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 है तो मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर। अब क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ। 2 ऐसे ही लिखिए, √7 इसको सेपरेट कर लीजिए ऐसे करके। अब आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जो होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये सारा का सारा चल रहा है रूट के अंदर। अब ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, √7 प्लस √5। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये उसी केस में पॉसिबल है, और क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही देगा जो इजीली सॉल्व हो रहे हो। क्वेश्चन दिखने में डिफ़िकल्ट होंगे बच्चों, लेकिन जब उनको हम सॉल्व करेंगे तो वो मुश्किल नहीं होंगे, वो होते आसान ही हैं सारे के सारे। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो पहले जो भी रूट के अंदर वाला पार्ट है उसको स्प्लिट कर लीजिए, उसी के हिसाब से आप इसका आगे वाले को ब्रेक कीजिएगा, ठीक है। और ये 7 को मैंने √7 का स्क्वायर कैसे लिखा है, इसको मैंने आज के पहले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है ना, कि भाई √7 गुणा √7, जब ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा 7, यानी कि 7 को मैं √7 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको ये जो रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिकल पार्ट वाली, ये समझ में आई होंगी। ओके, तो इस तरीके की और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम और भी अपने वीडियोस में लेते आएंगे और आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। ऑलराइट, तो आई होप आज का आपको ये काम समझ में आया होगा। इन केस किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समझ में नहीं आया है, तो डू कमेंट अस, हमें कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि हमें समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम उसके लिए एक नया वीडियो बना के उसको अपलोड कर देंगे। ऑलराइट,
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और नोटबुक्स को भरते रहिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। तो रीजनिंग पार्ट हम लोग आपका यहाँ पे तैयार करा रहे हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।